नमस्ते। आज हम अपना वार्तालाप चालू करेंगे हाइपरटेंशन, जिसको कहते हैं हाई बीपी। हाई बीपी क्या होता है? नॉर्मली हमारे नस में जो खून जाता है वो प्रेशर से जाता है, जिसको कि हम ब्लड प्रेशर के नाम से जाते हैं। हमारी जो नसें होती हैं वो इलास्टिक नेचर की होती हैं, जिस कारण से ये बीपी बनता है। तो किसको हम हाई बीपी कहते हैं? जो 18 साल की उम्र से ज़्यादा लोग हैं, जिनको हम एडल्ट्स की रचना कहते हैं, उनमें 140/90 कहने का मतलब ऊपर जो कि सिस्टोलिक बीपी है वो 140 के ऊपर, और डायस्टोलिक बीपी यानी नीचे वाला बीपी 90 के ऊपर को हम हाई बीपी को लेबल करते हैं। सो क्या हम ये जानें कि हर 140/90 बीपी को करना चाहिए? सबसे पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि बीपी क्या सिर्फ मुख्यतः सिर्फ बीपी है कि उसके कोई कारण है। तो इसको हम दो भागों में बांटते हैं, जिसको हम कहते हैं एसेंशियल हाइपरटेंशन या सेकेंडरी रीजन। सेकेंडरी का मतलब बीपी कुछ और बीमारियों के कारण से है, जिनमें कि मुख्यतः किडनी की परेशानी, किडनी की नसों की परेशानी जो कि रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, कुछ छोटे मोटे ट्यूमर्स जैसे कि फियोक्रोमोसाइटोमा, हमारे जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस जैसे कि कुशिंग्स डिजीज। तो ये सारी काफ़ी सारी परेशानियां बीपी को उजागर करती हैं। तो इसीलिए हमेशा जब भी हमें बीपी होता है तो हमें इन सारे कॉजेस को रूल आउट करने चाहिए। और खासकर किसमें हमको ज़्यादा ब्लड चेकअप कराने की ज़रूरत है? आप 40 वर्ष की कम उम्र के हैं और आपको बीपी है तो ध्यान रखिए कि आपको काफ़ी सारी जाँचें करानी है, ताकि हमको ये पता लग सके कि क्या ये मुख्यतः बीपी है या फिर कोई और बीमारी है जिसके कारण हमें हाई बीपी रहता है। अब हाई बीपी के क्या क्या नुकसान हैं? हमने काफ़ी सुना है कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना चाहिए। अगर हम ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं करेंगे तो काफ़ी नुकसान होगा। तो क्या नुकसान है? अगर हम ऊपर से नीचे चलें अपने शरीर की रचना में, सबसे पहले आती हैं आँखें। आँखों की नसों पर भी इसका फर्क पड़ता है, जिससे आँखों के पुतली के पीछे जो हमारा रेटिना है, जिसे हम पर्दा कहते हैं, उसमें काफ़ी फर्क आता है और धीरे धीरे हमारी आंखों की रोशनी पर असर पड़ता है। ऊपर मस्तिष्क, जिसके कि हम पैरालिसिस, अटैक, स्ट्रोक के बारे में जानते हैं, उसमें ब्लीड हो सकता है, कहने का मतलब रक्त स्राव, जिसको कि हम ब्रेन हेमरेज के नाम से जानते हैं अगर बीपी अनकंट्रोल रहा। और कई बार नसों के पतले होने के कारण से उसमें ब्लड क्लॉट भी बन सकते हैं। फिर आता है हार्ट के ऊपर हार्ट अटैक के रीजन, जिसमें कि नसों में ब्लॉक होता है, उसमें एक बीपी, हाई बीपी एक रिस्क फैक्टर माना गया है। किडनी की बीमारियां, किडनी की नसों की बीमारियां, ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन देखी जा रही है आजकल के बीपी के मरीजों में। और जब भी हम इन परेशानियों से ग्रस्त होते हैं, सबसे पहले हमको परेशानी हो जाती है हमारी दिनचर्या में। तो हम अपनी दिनचर्या को वैसे यूज़ नहीं कर पाते हैं, जिससे कि हमारी ज़िंदगी पर काफ़ी असर पड़ता है। तो हम शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से अपने आप को कमज़ोर समझने लगते हैं। ये हुआ हमारे कारण बीपी के, उनके असर। तो अब हमें हाई बीपी के लिए क्या करना चाहिए? हाई बीपी के लिए दो मुख्यतः अपने ट्रीटमेंट है। क्या? एक तो आपकी दवाइयाँ तो आपको एक तो रेगुलर लेनी है। सबसे पहली बात जो कई लोग करते हैं, जो नहीं करनी होती है, वो ये है कि अगर आपको कोई डॉक्टर बीपी की दवा देता है और बीपी उससे नॉर्मल हो जाता है, तो 1-2 महीने बाद आपको बीपी की दवा बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन के बंद नहीं करनी है। क्योंकि बीपी जब एक बार दवा बंद करने के बाद वापस शूट होता है तो वो ज़्यादा खतरनाक होता है। सो इस चीज़ को प्लीज़ अवॉइड करें, इस चीज़ से दूर रहें कि अपने आप से दवा बंद करें। बीपी का दवाओं का ट्रीटमेंट हमेशा कंपलसरी रहना है, लेकिन इसके साथ आता है जो दूसरा भाग है लाइफस्टाइल। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपनी लाइफस्टाइल से अपने बीपी को कंट्रोल करने के। तो ये लाइफस्टाइल चेंजेस क्या हैं? लाइफस्टाइल चेंजेस में सबसे इंपॉर्टेंट बीपी के लिए है नमक हमको अपनी क्वांटिटी में सबसे कम रखना है। ऊपरी तौर से जितना नमक होता है वो बंद कर देना है। खाने में हम कम नमक का इस्तेमाल करें। हम सारे के सारे फिजिशियन और हृदय रोग विशेषज्ञ कहते हैं हमें नमक का सेवन दिन में 2 से 3 ग्राम से कम करना चाहिए। ये कितना होता है? इसका मतलब यही है जो कि मैंने आपको पहले बताया कि हमें ऊपरी तौर से नमक को बंद करना है और खाने में नमक कम इस्तेमाल करना है। दूसरा, तेल कम इस्तेमाल करें। तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो होता है सलाद और फ्रूट्स का उपयोग। क्यों? क्योंकि ये देखा गया है कि सैलड्स और फ्रूट्स जिनकी डाइट में हैं उनका बीपी आम तौर से बीपी कंट्रोल 5 से 6 mmHg काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पाया गया है। दिन में कम से कम 1 से 2 बार सलाद और फ्रूट का बाउल खाएं, जिसमें कि नट्स भी उपयोग करें। जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं वो ध्यान रखें कि आप कुछ ही फल खा सकते हैं। सो इसीलिए
निश्चित रूप से डायबिटीज़ के मरीज जो फल खा सकते हैं उसका इस्तेमाल करें, लेकिन फल और सैलड अपनी डाइट में कम से कम 1 से 2 बार दिन में खाने ही हैं। तीसरा, नियमित व्यायाम, रेगुलर एक्सरसाइज। आप जितना अपने आप को एक्टिव रखेंगे आपकी नसें उतनी एक्टिव रहेंगी, और जैसा कि मैंने कहा कि वो इलास्टिक नेचर की होती हैं, जितनी उनकी इलास्टिसिटी बची रहेगी आपका बीपी उतना बेटर कंट्रोल रहेगा, और आपके बीपी में वेरिएशन यानी चेंजेस, बहुत ऊंचता बहुत नीचे गिरना बीपी का, वो कम होगा। ये सारी प्रमुख चीज़ें हैं हमारी बीपी की। सो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। बीपी क्या है, बीपी के नुकसान, और क्या हमें नहीं करना है और क्या हमें करना है। आई होप इन सब चीज़ों से आप भी जागरूक होंगे और आप अपने आसपास वालों को भी इस चीज़ों से फ़ायदा देंगे। नमस्कार।